क्या आपके घर में भी एलपीजी सिलेंडर आना हो सकता है मुश्किल? और क्या एलपीजी की प्राइसेस भी बढ़ने वाली है? और आखिर ऐसा क्यों है कि वॉर ईरान में शुरू होता है और एनर्जी क्राइसिस इंडिया में आ जाता है? इस तरह के सभी सवालों को समझेंगे पूरी डिटेल में, इनके पीछे की जियोपॉलिटिक्स और सप्लाई चेन के साथ। सो लेट मी स्टार्ट विद अ सिंपल क्वेश्चन कि एलपीजी होता क्या है? एलपीजी का फुल फॉर्म तो सभी को पता होगा, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैसेस। और ये भी पता होगा कि ये मिक्सचर ऑफ गैसेस होता है जिसमें सबसे ज़्यादा होती है प्रोपेन और ब्यूटेन। लेकिन ज़रूरी सवाल ये है कि एलपीजी आता कहाँ से है? और इसका सरल सा जवाब है आपकी क्लोजेस्ट गैस एजेंसीज के थ्रू, और उनको सप्लाई करती है ऑयल मार्केटिंग कंपनीज जैसे कि इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, इंडेन, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, भारत गैस वगैरह वगैरह। बट ये जो प्रोड्यूस होता है वो होता है या तो नेचुरल गैसेस से, या फिर ज़्यादातर जो प्रोड्यूस होता है वो होता है क्रूड ऑयल से। क्रूड ऑयल यानी कि कच्चा तेल। अब यही एक वो पीस है जिसके पीछे सारी दुनिया में युद्ध होते हैं। कभी वेनेजुएला के प्रेसिडेंट को किडनैप कर दिया जाता है, कभी रशिया पे सैंक्शंस लगते हैं, कभी गल्फ नेशंस में वॉर होता है। इंडिया की सबसे बड़ी ट्रेजिडी भी यही है, या दुखती नब्ज़ भी यही है, कि इंडिया में जो क्रूड ऑयल प्रोड्यूस होता है वो इतना कम है कि हम अपनी कंजम्पशन, हम अपनी जो डिमांड है उसको बिल्कुल भी प्रोवाइड नहीं कर सकते हैं उस प्रोडक्शन से। क्योंकि इंडिया का जो ओवरऑल कंजम्पशन है वो है करीब 250 मिलियन मेट्रिक टन, और इंडिया में जो प्रोड्यूस होता है वो करीब इसका 10 या 11% ही है। यानी कि 90% से भी ज़्यादा, या लगभग 90% ऑफ क्रूड ऑयल जो है वो इंडिया इंपोर्ट करता है। और यही है इंडिया का सबसे बड़ा एनर्जी सिक्योरिटी को लेकर चैलेंज। अभी हम कितना इनसफिशिएंटली इसको प्रोड्यूस करते हैं और हमारी डिमांड कितनी ज़्यादा है, इसको समझते हैं एलपीजी के थ्रू ही। क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि क्रूड ऑयल से सिर्फ एलपीजी ही नहीं बनता। क्रूड ऑयल से डीजल, पेट्रोल, रबर, पॉलीमर्स, प्लास्टिक्स और बहुत सारी चीज़ें क्रूड ऑयल के थ्रू ही या तो डायरेक्ट प्रोडक्शन होता है या फिर बाय प्रोडक्ट्स होते हैं क्रूड ऑयल के। तो अभी बात करते हैं एलपीजी की। एलपीजी का जो इंडिया का डेली डिमांड है वो है करीब 80,000 मेट्रिक टन, या फिर अगर सिलेंडर्स के नाम पे बोलें तो इंडिया में हर दिन 50 लाख एलपीजी सिलेंडर्स कंज्यूम होते हैं। और वो होने भी चाहिए क्योंकि लगभग 33 करोड़ इंडियन हाउस होल्ड्स में एलपीजी जाता है, या तो सिलेंडर्स के थ्रू या फिर पाइप्ड कनेक्शन के थ्रू। तो मुद्दे की बात यह है कि इन 33 करोड़ घरेलू भारतीयों के लिए जो एलपीजी आता है वो लगभग सारा ही बाहर से इंपोर्ट होता है, या फिर जो डोमेस्टिकली भी प्रोड्यूस होता है वो बाहर से आए हुए क्रूड ऑयल से प्रोड्यूस होता है। यानी कि लगभग पूरा ही एलपीजी बाहर से ही आता है। और उसमें से भी 30% जो एलपीजी है या क्रूड ऑयल है वो पास होता है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से, जहाँ पर अभी जंग छिड़ी हुई है ईरान, इजराइल और यूएस की। और ईरान ने कब्ज़ा कर रखा है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज पे। अब वहाँ पे सिचुएशन ऐसी है कि अभी ईरान ने कब्ज़ा कर रखा है और वो सिलेक्टिवली कुछ शिप्स को आने दे रहा है, कुछ को नहीं आने दे रहा है, जिससे जो पूरी सप्लाई चेन है ऑयल टैंकर्स की, और ये बहुत बिगड़ गई है। और इसका इम्पैक्ट ये हो रहा है कि प्राइसेस बढ़ गए हैं। यानी कि क्रूड ऑयल की जो कीमत पिछले 1-2 महीने पहले $65-70 पर बैरल चल रही थी, वो अभी 110-120 तक भी जा चुकी है। और तो क्या ये ऐसा भी हो सकता है कि ईरान पूरा कब्ज़ा कर ले और आना ही बंद हो जाए? तो देखिए, ऐसा नहीं होता है, क्योंकि ये पूरा वॉर, पूरा गेम जो है वो क्रूड ऑयल बेचने का है। कोई भी अपना क्रूड ऑयल वहाँ पे रखना नहीं चाहता है। ईरान भी चाहता है कि सिलेक्टिवली टारगेट करके पैनिक क्रिएट कर दिया जाए और प्राइसेस बढ़ाई जाए ताकि उनका फ़ायदा हो। अगर वो बंद करके अपने पास रख देंगे तो उससे कुछ होने नहीं वाला है। लेकिन हम ये भी जानते हैं कि ये वॉर कभी ना कभी बंद होगा, 1 महीना 2 महीना कुछ ना कुछ होगा बंद। और जब बंद होगा तो हो सकता है कि प्राइसेस वापस स्टेबलाइज हो जाए। तो यहाँ पे पैनिक ये नहीं है, या फिर मुझे लगता है कि हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि एलपीजी
आना ही बंद हो जाएगा या फिर इंडिया में एलपीजी बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। जबकि बड़ा चैलेंज ये है कि इसके प्राइसेस बढ़ सकते हैं और इन प्राइसेस के बढ़ने से हमारा जो इकॉनमी है उसमें इतने ज़्यादा इफ़ेक्ट आते हैं, क्योंकि सिर्फ एलपीजी की बात नहीं है, यहाँ पे हमारा पेट्रोल, डीजल, ट्रांसपोर्ट कॉस्ट, मतलब फर्टिलाइज़र्स, हर चीज़ की कीमतें बढ़ जाती है। और गवर्नमेंट का जो इम्पोर्ट बिल है वो भी इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि लॉन्ग टर्म में ज़्यादा कीमत हमारी इकोनॉमी को बर्बाद कर सकती है। सो दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट। एंड एक और चीज़ इस पर्सपेक्टिव से देखना चाहिए कि अगर एलपीजी सिलेंडर अगर मान लो कि बंद भी हो जाता है तो ये इतना बड़ा मुद्दा नहीं है। मतलब उसके ऑप्शंस हैं, इंडक्शन पे कुक हो जाएगा, कोल पे कुक हो जाएगा, किसी ना किसी तरीके से कुक हो जाएगा। लेकिन ये जो वॉर है यहाँ पे मतलब लाखों लोग मर रहे हैं, पूरा युद्ध हो रहा है, नेशंस डिस्ट्रॉय हो रहे हैं। तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो है वो है कि इंडिया के पास एनर्जी सिक्योरिटी नहीं है। आज नहीं तो कल कभी भी हमें कोई भी प्रेशराइज कर सकता है या फिर ब्लैकमेल कर सकता है कि सिर्फ ऑयल और एनर्जी को लेकर। तो ये सबसे बड़ा चैलेंज है इंडिया को। आई डोंट थिंक कि ये एलपीजी वाला इतना बड़ा मुद्दा है। कुछ टाइम तक प्राइसेस बढ़ सकते हैं और हमने देखा भी है कि गवर्नमेंट अभी ये कर रही है कि कंपनीज को लॉस लेने को बोल रही है और कंज्यूमर्स के लिए, यानी कि आम ग्राहकों के लिए पैसे नहीं बढ़ा रही है। जबकि क्रूड ऑयल के या एलपीजी के एक्चुअली प्राइसेस लगभग डबल हो चुके हैं। ये हो सकता है कि ये पॉलिटिक्स है क्योंकि अभी इलेक्शन आ रहा है तो नहीं बढ़ाएगा, और कभी ना कभी बढ़ा भी सकते हैं। तो इससे ज़्यादा और कुछ नहीं होने वाला है कि प्राइसेस बढ़ जाएंगे, एलपीजी सिलेंडर बंद हो जाएगा या फिर हम बर्बाद हो जाएंगे, वैसा वाला कोई सिचुएशन नहीं है। तो इसी के साथ ये वीडियो इसी मैसेज के साथ ख़त्म होता है कि सिर्फ ये मुद्दा एलपीजी सिलेंडर का नहीं है, ये इससे कहीं बड़ा है। ये इंडिया की सॉवरेनिटी, इंडिया की आत्मनिर्भरता और एनर्जी सिक्योरिटी का है। एलपीजी वाला मुद्दा कुछ टाइम में, हफ्ते महीने में सॉर्ट हो जाएगा और ज़्यादा से ज़्यादा ये होगा कि कुछ प्राइस बढ़ सकती है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।